नासिरुद्दीन महमूद के आक्रमण को विफल किया, आक्रमण को विफल किया। सुनो भाई जेत्र सिंह के बारे में। और जेत्र सिंह ने इतना अच्छा अच्छा काम कर लिया, लेकिन अभी तक भी अगर आप देखोगे ना तो आहड़ पर चालुक्यों का ही अधिकार है, चालुक्यों से मुक्त नहीं हुई है। और राजधानी को मुक्त कराना किसी भी राजा के लिए सबसे बड़ा कार्य है, या सबसे मुख्य कार्य है कि पहले अपनी कैपिटल सिटी को आजाद कराए। भाई अगर मान लो कि भारत में, ऐसे तो होगा नहीं क्योंकि हमारे पास आज परमाणु हथियार है, मान लो भारत के किसी भी कोने में हमला हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जब दिल्ली में कुछ भी होता है, क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी है, तो वैसे ही किसी भी राजवंश के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि वहां की राजधानी को सुरक्षित किया जाए। अब जेत्र सिंह अगर इतना ही शक्तिशाली है तो अपनी राजधानी को भी छुड़वा ले, या नहीं छुड़वाए? छुड़वाना चाहिए ना। तो ये इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इसने आहड़ को किससे मुक्त कराया है? चालुक्यों से मुक्त कराया है। लेकिन आहड़ तो इस समय लगभग ना के बराबर है, समाप्त हो चुका है, पूरी तरह समाप्त हो चुका है। तो फिर इसने राजधानी के रूप में किसको चुना है? चित्तौड़गढ़ को, कि भाई अपने पास में एक किला और है, इसको बनाते हैं अपन राजधानी, चित्तौड़गढ़ को। तो चित्तौड़गढ़ में जब ये गए, भाई जब राजा महाराजा वहां रहने लगेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसका कुछ जीर्णोद्धार भी होगा, कुछ निर्माण कार्य भी होंगे वहां पर, क्योंकि राजा ऐसे तो है नहीं कि भाई जैसा कमरा है वैसे ही जाके रहने लग जाएगा। राजा है भाई, अपने हिसाब से अपनी सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखेगा। तो चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाने वाला पहला मेवाड़ का राजा कौन है? आपके जेत्र सिंह है। और इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है कि आहड़ को इसने चालुक्यों से मुक्त कराया है। फिर इसके बारे में जानकारी आपको एक किसमें मिलेगी? चिरवे के शिलालेख में। और चिरवे शिलालेख में क्या कहा गया है कि ये इतना शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली है कि इसको मारवाड़ के, जांगल के ना तो राठौड़ हरा पाए और ना ही कोई मुस्लिम हरा पाया। यानी ये अपने दुश्मनों के लिए किसके समान है? प्रलय और मरुत के समान है। मरुत आंधी तूफान का देवता होता है भाई, जो जब भी आता है तो आंधी तूफान साथ लेके आता है। तो मतलब आप सोच सकते हो कि जेत्र सिंह की तुलना आप किसके समान कर रहे हो कि भाई जब भी आएगा ना तो उत्पात मचा जाएगा, इतना खतरनाक है। ठीक है, तो ये बात आपके किसमें कही गई है? चिरवे के शिलालेख में कही गई है। इसके बाद के राजाओं में आपको नाम मिलता है रावल तेज सिंह का। अब तेज सिंह का आप समय देखिए 53 से 73, यही लिखा है। अब एक तो इस भाई साहब की उपाधि आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, ऐसी उपाधि और कहीं मिलेगी भी नहीं, सिंगल है, बस एक ही बार याद रखना उसको। उमापति प्रौढ़पति। अच्छा, ये जो उपाधि है ना, ये उपाधि मूल रूप से गुजरात के राजा लिया करते थे, गुजरात के चालुक्य राजा। ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा राजा है, मेवाड़ का ही नहीं, राजस्थान का एकमात्र ऐसा राजा है जिसने ये वाली उपाधि धारण की है। तो फिर अनुमान लगा लोगे कि अगर उमापति के नाम से कोई उपाधि आ जाए तो भाई एक ही आदमी ने ली है। जरूरी नहीं कि हम पूरे को याद रखें, एक ही आदमी ने ली है ऐसी उपाधि। उमापति प्रौढ़पति वरलब्ध परमेश्वर किसने ली है? तेज सिंह ने ली है। एक इसकी उपाधि और है, परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर। अच्छा, पहले के राजा महाराजा है ना, उपाधि बड़ी वजनदार लेते थे, जिसकी जितनी बड़ी उपाधि उसका उतना ही बड़ा नाम होता था। आजकल के लोग तो छोटे छोटे नाम रखते हैं, चिंटू, गोलू, लक्की। भाई किसके लिए लक्की है? छोटे छोटे नाम रखते हैं। पहले नाम वजनदार होते थे, आजकल तो हल्के नाम रखते हैं, शॉर्ट नेम। घर का नाम अलग, लेकिन गांव में तो आज भी वही है, अर्थ का अनर्थ, मुकेश का मुकेशिया और राजू को राजा, सीधा काम है। उपाधि हो गई। फिर इन भाई साहब के एक पत्नी थी जिसका नाम था जेतल देवी।
कौन सी देवी? और इस जेतल देवी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक मंदिर बनवाया, श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर। श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर किसने बनवाया है? जेतल देवी। इसके काल की जो सबसे बड़ी घटना घटी वो घटी आपके 1260 में, और वो कहां घटी? आपके आहड़ में। किसके द्वारा घटी? एक व्यक्ति है जिसका नाम है कमल चंद्र, और कमल चंद्र मूल रूप से क्या है? एक चित्रकार है। तो आपके आर्ट एंड कल्चर में एक टॉपिक चलता है चित्रकला, राजस्थानी पेंटिंग्स। तो उसमें 4 स्कूल्स हैं आपके। एक मेवाड़ी स्कूल है। तो मेवाड़ी चित्रकला का प्रथम चित्रित ग्रंथ 1260 में तेज सिंह के काल में आहड़ में कमल चंद्र द्वारा लिखा गया था, और उस किताब का नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूरणी। ठीक है, हो गया, और कुछ है नहीं इसमें। फिर एक राजा आ जाएगा आपके इसके बाद में, समर सिंह। अब समर सिंह में आपको एक लाइन तो मैंने पहले ही बता दी थी पहले दिन ही, कि भाई समर सिंह ने 1299 में गुजरात अभियान पर जाती तुर्क सेना से एक टैक्स लिया था, दंड कर, बताया था। साथ ही इसके दरबार में एक जैन विद्वान रहते थे, जैन मुनि, जिनका नाम है अमित गति सूरी। और अमित गति सूरी के प्रभाव में आकर इसने अपने राज्य में पशु वध पर रोक लगा दी। अब ये जितने भी सूरी नाम आएंगे ना, तो ये मान लेना कि जैन धर्म वाले हैं। और भारत में अहिंसा के सिद्धांत को अगर सबसे ज्यादा किसी ने माना है तो वो जैन संप्रदाय द्वारा ही माना गया है। ठीक है, तो इस अमित गति सूरी के प्रभाव में आकर समर सिंह ने अपने राज्य में पशु वध पर रोक लगा दी है। एक तो इसके काल की घटना यह है। एक घटना आपको मैंने बता दी कि भी 1299 में इसने दंड कर लिया था अपने राज्य में से सेना होकर जाने के बदले, कि भाई टैक्स दे दो और चले जाओ। आपके गुरुजी कैसे मान ले टैक्स लिया था? प्रमाण दो आप, तो ऐसे थोड़ी मान लेंगे। आज आपने कह दिया, कल कोई और गुरुजी आएंगे वो अपनी कथा सुना जाएंगे। तो इस दंड कर की जानकारी आपको किस में मिलेगी? एक पुस्तक लिखी हुई है तीर्थकल्प, लेखक हैं आपके जिन प्रभ सूरी। इस किताब से यह पता चलता है कि इन्होंने ये टैक्स लिया था, और यही बाद में मेवाड़ पर आक्रमण का कारण बनेगा। ठीक है, अब इन भाई साहब के हैं 2 लड़के, एक है आपका रतन सिंह और दूसरा है कुंभकर्ण। कुंभकर्ण कहां चला जाएगा? नेपाल जाके गोहिल वंश की स्थापना करेगा, और मेवाड़ में कौन रहेगा? रतन सिंह, जिसकी पत्नी पद्मिनी। आज आ जाएगी कॉपी तक, तो अब जौहर कर पाएगी नहीं कर पाएगी वो राम जाने। ठीक है, लिखो। जेत्र सिंह की सबसे बड़ी उपलब्धि, जेत्र सिंह की सबसे बड़ी उपलब्धि आहड़ को चालुक्यों से मुक्त कराना था। जेत्र सिंह ने आहड़ के स्थान पर चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाया। नेक्स्ट, चिरवे के शिलालेख में जेत्र सिंह के बारे में कहा गया है।
यह इतना शक्तिशाली है कि इसे मारवाड़ जांगल के राठौड़ और तुर्क भी पराजित नहीं कर पाए। यह शत्रुओं के लिए प्रलय और मरुत के समान है। यह शत्रुओं के लिए प्रलय और मरुत के समान है। प्रलय और मरुत आंधी तूफान का देवता है भाई, ठीक है। अब लिखें आप रावल तेज सिंह 1253 से 1273, 73 से 73। सबसे पहले लिखें उपाधि। तो पहले नीचे वाली उपाधि लिखना, उसमें मेरे को एक लाइन लिखवानी है। नीचे वाली लिखना परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर। परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर। पहली हो गई महाराजाधिराज परमेश्वर। हो गई। दूसरी लिखो साहब उमापति प्रोडपति। वरलब्ध परमेश्वर। ब्रैकेट में लिखना गुजरात के चालुक्यों की उपाधि थी। गुजरात के चालुक्यों की उपाधि थी। हो गया। चलो लिखो इसकी पत्नी जैतल देवी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर इसकी पत्नी, हाँ आराम से लिख लो, इसकी पत्नी जैतल देवी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, कोई जल्दी नहीं अपने को, हाँ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। वो वैसे भी काफी देर हो गई ना लिखते लिखते, तो ऐसे हो, हाँ थोड़ा सा हाथ भी यूं आ ही जाता है, मैं समझ सकता हूं ना, लेकिन अभी और लिखना है। लिखे मेवाड़ी चित्रकला शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ तेज सिंह के काल में ही
1260 में 1260 में आहड़ में 1260 में आहड़ में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, हाँ जी, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, मैडम ये लिखा हुआ सूत्र चूर्णी कमल चंद्र द्वारा ताड़पत्रों पर, कमल चंद्र द्वारा ताड़पत्रों पर, ताड़पत्रों पर चित्रित किया गया, तो ये जो लाइन तो बड़ी है, लेकिन इसमें देखो कई तरह के फैक्ट हैं कि मेवाड़ी चित्रकला का पहला ग्रंथ किसके काल में? तेज सिंह के काल में। कब? 1260 में। कहां पर? किसके द्वारा? किस पर? और किताब का नाम श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ठीक है, अब आप अगला राजा लिखें रावल समर सिंह। रावल समर सिंह, रावल समर सिंह 1273 से 1302, 1273 से 1302, 73 से 1302। ठीक है, बस ये आखिरी राजा है, घबराओ मत, अपने को केवल 5 मिनट लिखना है बस, थोड़ी सी हिम्मत और। ठीक है, पहले सुन लो कि एक तो आपको इसमें ये कौन सी वाली बात लिखनी है कि दंड कर लिया है इसने। ठीक है, फिर आपको लिखना है कि इस दंड कर की जानकारी किसमें मिलेगी? जिन प्रभ सूरी की पुस्तक है तीर्थकल्प, उसमें मिलेगी। एक हम इसमें फैक्ट लिखेंगे कि इसी का लड़का है जिसका नाम है कुंभकर्ण, जो भाई साहब नेपाल चले जाएंगे और वहां जाकर गुहिल वंश की स्थापना करेंगे। फिर कि इसके दरबार में एक अमित गति सूरी नाम का जैन विद्वान है, और इसी के प्रभाव में आकर समर सिंह ने अपने राज्य में पशु वध पर, अब पशु वध ना देके वो जीव हिंसा भी दे सकता है, जीव हिंसा कह लो चाहे पशु वध कह लो, बात बराबर है, उस पर रोक लगा दी है। ठीक है, मेरे मन में एक प्रश्न है, पूछ लूं? मैं तो पूछ लेता हूं। हाँ, क्या इससे पहले भी किसी ने ऐसा किया है? किया है, तभी तो मैं पूछ रहा हूं, नहीं तो मैं काहे को पूछता। हाँ, बीसल देव ने किया है, लेकिन अंतर क्या था कि उसने धर्मघोष सूरी के प्रभाव में किया, और किया तो खाली महीने में 2 दिन, एकादशी के दिन, और इन भाई साहब ने परमानेंटली क्लोज। ठीक है, फिर इसके बारे में आपको 2 शिलालेख और याद रखने हैं, मतलब 2 लाइन और लिखनी होगी। एक लिखनी है आपको चिरवे के शिलालेख वाली, अभी आया था चिरवे का शिलालेख। अब चिरवे के शिलालेख में जेत्र सिंह की भी जानकारी मिलती है और इसकी भी मिलती है, और इसको क्या कहा गया है? अत्यंत शूरवीर, बहुत ज्यादा शक्तिशाली है भाई, अत्यंत शूरवीर है भाई। ठीक है, एक शिलालेख है आबू का शिलालेख या आबू शिलालेख, और आबू शिलालेख में आपको क्या जानकारी मिलेगी कि आबू और गुजरात को तुर्कों से किसने मुक्त कराया है? तुर्कों से मुक्त कराया है समर सिंह ने। ये 2 जानकारी मिलेगी अपने को। ठीक है, और फिर इसके बाद में हमारा जो बढ़िया वाला राजा रहेगा वो कौन रहेगा? अब ये बड़ी गंभीर बात है कि हम इसकी चर्चा कम करेंगे और इसकी पत्नी पे ज्यादा चर्चा करेंगे भाई। कौन? पद्मिनी, जो संभवतः कल आपकी कॉपी के पन्नों में रहेगी। आज तो अपन यहीं तक की चर्चा करेंगे। उदयपुर में अपने चिरवा गांव पड़ता है, गांव ही है चिरवा। लिखे, एक बार आखिरी बार अंगुली घटका लो बस,
और शुरू हो जाओ। अब लिखो, चिरवे के शिलालेख में, चिरवे के शिलालेख में समर सिंह को क्षत्रिय बताते हुए, क्षत्रिय बताते हुए अत्यंत शूरवीर सिंह के समान बताया गया है। अत्यंत शूरवीर सिंह के समान बताया गया है। वहीं आबू शिलालेख में समर सिंह को आबू और गुजरात को तुर्कों से मुक्त कराने वाला बताया गया है। इसके एक पुत्र कुंभकर्ण ने नेपाल में गुहिल वंश की स्थापना की। नेक्स्ट, समर सिंह ने जैन मुनि अमित गति सूरी के प्रभाव में आकर अपने राज्य में पशुवध पर रोक लगा दी। पशुवध पर रोक लगा दी। 1299 में गुजरात अभियान पर जाती तुर्क सेना से समर सिंह ने दंड कर ठीक है। अच्छा, दोनों को अलग अलग लिखना, नहीं तो अगर एक साथ लिखोगे तो पढ़ने में ये मिलेगा दंड कर मतलब पनिशमेंट दिया है, जबकि यहां पर टैक्स है। ब्रैकेट में टैक्स भी लिख लेना भाई, जब रिवीजन करोगे ना तो टैक्स तो याद रह जाएगा अंग्रेजी का शब्द, लेकिन फिर ये पढ़ोगे दंड कर, हो सकता है लड़ाई उड़ाई हुई हो। ठीक है, दंड कर या टैक्स वसूल किया जिसकी जानकारी जिन प्रभ सूरी की पुस्तक आराम से लिखो, जिन प्रभ सूरी की पुस्तक तीर्थकल्प से मिलती है,
तीर्थकल्प से मिलती है। ठीक है, हेडिंग लिख के छोड़ दो भाई, रावल रतन सिंह, और इस पर हम चर्चा करेंगे आपके कल। धन्यवाद। रोक दे रे भाया।